कपिल वर्मा द वायरल से आज हमारे यहाँ चेटी चंड महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। सुबह से ही गुरुद्वारा परिसर में धूमधाम और श्रद्धालुओं की संख्या यहाँ पर भारी संख्या में देखी जा रही है। हमारे साथ पूज्य सिंधी पंचायत के अध्यक्ष पारस असरानी जी मौजूद हैं। हम पारस भैया से जानते हैं कि कैसे क्या आज की व्यवस्था है, क्या आयोजन है और ये आयोजनों की संख्या कितनी देर तक चलेगी। पारस भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज किस तरह के आयोजन चेटी चंड के पर्व पर किए जा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं हिंदू नववर्ष चैत्र प्रतिपदा चेटी चंड की सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यह पर्व हमारा जो है 1076वां झूलेलाल जयंती जो है जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और यह हमारा 5 दिवसीय कार्यक्रम लगभग 15 तारीख से हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें मातृशक्ति, युवा शक्ति बढ़ चढ़ के बहुत सारे अनेक कार्यक्रमों में उन्होंने हिस्सा लिया है। कल रात में 1:30 बजे तक हमारा ये कार्यक्रम चला है और आज प्रातः सुबह 6 बजे हमारे वरुण देवता जी का जलाभिषेक दुग्धाभिषेक किया गया। उसके बाद 9 बजे वाहन रैली प्रस्थान हुई है। उस महान रैली में इस बार जो हमारी आकर्षण का केंद्र हमारी मातृशक्ति वो इस बार उस वाहन रैली में शामिल हुई है और वह भी एक आकर्षण का केंद्र, उनमें बहुत भारी उत्साह है। उसके बाद वाहन रैली के बाद वाहन रैली लगभग हमारी 12 साढ़े 12 बजे समाप्त होगी। उसके बाद भजन कीर्तन आरती अरदास, उसके बाद भोग साहब और भोग साहब के पास आम भंडारा रखा गया है और आम भंडारे के बाद लगभग 4:30 बजे बैराणे साहब की पूजा। बैराणे साहब की पूजा मतलब उसमें क्या है, आटे का एक बहुत गुथा हुआ हम एक भगवान के रूप में उसको मानते हैं और उसकी पूजा होती है और उसको हम लोग पूरे नगर के प्रमुख मार्गों से निकालते हुए भव्य शोभा यात्रा के रूप में और मां नर्मदा जी के रंगरेज घाट में उस ज्योत का विसर्जन करते हैं। और पूरा कार्यक्रम जो है समाज के पूरे बंधु और इस बार एक और भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अन्य समाजों ने भी इस बार हम लोगों को आमंत्रित किया है और उनने ये बोला कि हम आपका अमुक स्थानों पे स्वागत वंदन करेंगे अगर आप लोग अनुमति देते हैं। तो पूज्य सिंधी पंचायत ने निर्णय लिया है कि अगर हमारे अन्य समाज अगर हमारी स्वागत झूलेलाल सांझी का, हमारा स्वागत नहीं झूलेलाल सांझी का स्वागत करते हैं तो हम उनको स्वीकार करते हैं। ये जो रैली है हमारी, ये किन किन स्थानों से होकर गुजरी? ये हमारे गुरुद्वारे से प्रारंभ होकर इलाही चौक से हनुमान घाट से खैरी और खैरी से फिर पड़ाव और पड़ाव से सुभाष वार्ड से आगे फिर चिलमन चौक से बस स्टैंड से होते हुए नेहरू स्मारक से महराजपुर से रेलवे स्टेशन होते हुए आंगन तरह से फिर रपटा और रपटे से फिर बड़चौरा और बड़चौरा में हमारे एक सामाजिक बंधु हैं, उनके द्वारा प्रतिष्ठान में प्रसाद की व्यवस्था की जाती है। उसके बाद फिर समापन गुरुद्वारे में ही होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वरदानी जी हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब प्लीज़, इस बार की जो व्यवस्था है क्या कुछ नया है, क्या कुछ नया देखने मिलेगा? सबसे पहले तो चेटी चंड महोत्सव की सभी को लख बधाइयाँ। इस बार जो है हमारा कार्यक्रम हुआ है 5 दिवसीय कार्यक्रम। पहले 1-2 दिन का होता था, इस बार 5 दिवसीय हुआ है और इसमें एक वृहद कार्यक्रमों की श्रृंखलाएं रही है इसमें, जिसमें प्रतियोगिताएं, सास बहू की डांस प्रतियोगिता, काफ़ी प्रतियोगिता रही जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। लोगों में इतना उत्साह था इस बार प्रतियोगिताओं को लेकर कि देखते ही बन रहा था वो उत्साह। चेटी चंड महोत्सव इस बार हम लोगों का काफ़ी अच्छा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस मंदिर की एक खास बात हम और बता दें, यहाँ पर भाई साहब कैमरा थोड़ा सा मूव करें। देवी देवताओं की प्रतिमाओं के साथ शहीद कंवरदास जी, उनकी प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है, आप देख सकते हैं। ये गुरुद्वारा साहिब पूज्य सिंधी पंचायत का है जो अंबेडकर वार्ड में स्थित है। इसी के साथ ही आप देख सकते हैं श्री गणेश की प्रतिमा तो है ही, हमारे एक और शहीद हेमू कालाणी जी, इनका बलिदान 21 जनवरी 1943 को बताया जाता है। इनकी भी प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है। इनके जो जन्म जयंती होती है या जो श्रद्धांजलि दिवस होता है उन पर यहाँ पर इनकी विशेष पूजा अर्चना की जाती है। यह हमारे पूज्य सिंधी पंचायत का गुरुद्वारा साहिब का जो मंदिर है उस पर आज जो चेटी चंड के आयोजन किए गए हैं उसकी हमने आपको विस्तार से जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं कपिल वर्मा द वायरल मंडला।